वेलकम बैक गाइस। तो आज हमारे साथ में है नितिन ताक। और नितिन ताक से जानते हैं, उन्होंने भी रिसेंटली 21 डे चैलेंज कंप्लीट कर लिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस नितिन, आपने पूरा चैलेंज कंप्लीट किया। थैंक यू सर। प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप कहाँ से हैं और किन चीज़ों में आप कंसटेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी एक बड़ी लर्निंग रही है आपके पिछले 21 दिनों में। ओके। सर, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और असिस्टेंट रहने के लिए ट्राई करिए अपनी लाइफ में। लेकिन जब आपका वेबिनार ज्वाइन करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लगा कि कुछ प्रैक्टिकल लेवल पे चेंजेस हो। आप बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल लेवल पे हो सकते हैं। तो फिर मैंने इस कोर्स में एनरोल करा और फर्स्ट दिन से मेरी जो जर्नी थी वो बहुत अच्छी चली। 21 दिन तक बीच में कुछ गैप्स भी आए जो आपने पहले ही बता दिए थे कि आएंगे, तो वो आए। लेकिन जर्नी बहुत अच्छी थी। मैंने उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये देखी कि आपने एप्रिशिएट करना सिखाया, जो हम भूल चुके थे। हम छोटे थे तब तक तो हमें लोग एप्रिशिएट करते थे, लेकिन हम जब बड़े हुए तो लोगों ने एप्रिशिएट करना बंद कर दिया, चाहे आप कितना अच्छा काम कर लो। तो वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी देखी मैंने। उसमें मैंने एप्रिशिएट माइंड में बहुत कुछ सीखा। मतलब मैं बहुत पहले भी बहुत सारे काम करता था, फिर भी अपने आप को गालियाँ देता था, बहुत कुछ करता था। नहीं, तू कर नहीं पाएगा, तू करता नहीं है, तू ऐसा है, मक्कार है ये। लेकिन उसके बाद मैंने हर एक लेवल पे करना चीज़ें एप्रिशिएट करने लगा। और मैं वेट लूज़ करना चाहता था। मेरा थोड़ा-सा वेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसमें कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हुआ। लास्ट 5 इयर्स में मैंने बहुत कुछ ट्राई करा। मैंने जिम भी ट्राई करी, मैंने घर पे भी करी, योगा भी करी, सब करी। लेकिन मैंने कंसिस्टेंट होने के लिए जब आपके प्रोग्राम से सीखा करा, तो मैं आज कंसिस्टेंट हूँ उसमें। और मैंने वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। अ, और मैं वो बता नहीं सकता कि मैं वो काम 2 या 4 दिन में छोड़ देता था। लेकिन आज 21 दिन हो गए हैं और मैंने उस काम को कंटिन्यू रखा है और आगे भी मैं कंटिन्यू ही रखूँगा, क्योंकि आपकी गाइडेंस और उसमें रहूँगा, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। और तो डेफ़िनेट मुझे इसका फ़ायदा मिला मिला है। और जो आपने प्रोसेस का बताया था, वो भी आपका प्रोसेस माइंड का जो था, वो भी बहुत अच्छा था। उसमें भी आपने बताया कि प्रोसेस हमेशा हम रिज़ल्ट को देखते थे। और जाकर मैं बात- और आप आप घर पे वर्कआउट करते हो या फिर बाहर कहीं करते हो, मतलब वर्कआउट वगैरह कहाँ करते एक्चुअली मैं रनिंग करने जा हो? हाँ, अच्छा। मैं रनिंग करने जाता हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, लेकिन मैं जाता ही नहीं था। अगर जाता था 2 दिन में छोड़ देता था। तो जितने तो भी लोग वो मेरे को इस बार-बार ऐसे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। जब आप सभी लोग जिम ज्वाइन करते हैं या फिर आप बाहर रनिंग करने के लिए जाते हैं, तो हम अक्सर छोड़ते क्यों हैं। जैसे आप जिम ज्वाइन करने जाओगे और आप जिम कर रहे होगे, आपको सबसे पहले तो आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे और आप देखोगे कि सभी लोग कितने फिट हैं और सभी लोग कितना ज़्यादा वेट राइट, उठाकर राइट, काम कर रहे हैं। जैसे आप रनिंग करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि देखो वो कितनी आपसे भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है। तो वहाँ आपके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा राइट, और आप क्या करोगे, आप खुद भी एक्स्ट्रा दम लगाने लग जाओगे। हो सकता है कि आप जिम में हो तो आप राइट, ज़्यादा रैप्स लगाने लग जाओ, ज़्यादा दम लगाओ। उसकी वजह से होगा क्या कि आपकी अगले दिन हो सकता है थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए। अब उस तबीयत खराब में, अब यस, राइट, जब हल्की सी खराब हो जाती है तो फिर किसी का दिल नहीं करता। आप हो सकता है कि 2 दिन छोड़ दो, फिर आप तीसरे दिन जाओगे, तीसरे दिन जाकर आप फिर से इंटेंस करोगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस करोगे आप। और हो सकता है कि आप परफेक्ट करने की भी कोशिश यस, करो कि कि इस वाली मशीन के ऊपर मुझे 3 सेट करने चाहिए थे और आप 2 में ही थक गए, तो फिर आप तीसरा आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। जब कंप्लीट नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई फायदा ही नहीं हो रहा, सब गलत चल रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगे शुरू में राइट, राइट, कि कितने अच्छे से आप उसे कर रहे हो। और क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर भी होगा, बाकी राइट, लोग आपको देख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड इस बात पे राइट, होंगे, मतलब आप अपने आप को जज इस बात पे कर रहे होगे कि आप कितना अच्छा वर्कआउट करते हो, कितनी अच्छी रनिंग करते हो शुरू में, कितने अच्छा करते हो, इससे अपने आप को जज कर रहे होगे। जबकि शुरू में यस, राइट, जब आप जिम या फिर रनिंग ज्वाइन करते हैं, शुरू में आपको अपने आप को जज इससे नहीं करना है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो वहां जाके। शुरू में आपको अपने आप को सिर्फ इस बात से जज करना है कि आप वहां जा रहे हो और वहां पर टाइम स्पेंड कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि शुरू में आप वर्कआउट में यस, मास्टर तो बाद में बनोगे,
आप पहले कंसिस्टेंसी में मास्टर बनना पड़ेगा आपको। कंसिस्टेंसी में राइट, मास्टर बनने के लिए राइट, आपको सिर्फ शुरू के 3 महीने तक, 3 महीने तक बोल रहा हूं मैं, 3 महीने तक आपको सिर्फ अपने आपको इस बात पर जज करना है कि क्या मैं जिम गया, क्या मैं रनिंग करने के लिए गया, और वहां पर 30 मिनट तक मैंने जिम करने की या फिर रनिंग करने की कोशिश की, अपने एफर्ट्स लगाए क्या, 30 मिनट तक, आधे घंटे तक, 2 घंटे तक, 1 घंटे तक, जितना भी आप करते हो, वो मैंने अगर कर लिया, आज मैं एक विनर। उसमें कितना क्या डिटेलिंग क्या है, राइट, वो उस पर ध्यान दो, लेकिन उससे अपने आप को जज मत करो शुरू के 3 महीने। जब शुरू के 3 महीने ऐसे निकल जाएंगे राइट, जिसमें राइट, आप सिर्फ अपने आप को कंसिस्टेंसी के बेसिस पे जज कर रहे हो और कुछ नहीं, उसके बाद आपके माइंड में एक मेमोरी फॉर्म हो जाएगी कि हाँ, 3 में मैं कंसिस्टेंट तो हो ही जाता हूँ। फिर जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, राइट, दूसरों को देखकर या फिर कुछ भी करोगे, आप उसमें आगे डिटेलिंग में ध्यान दोगे, तो आपके चांसेस कम होंगे कि आप उसको छोड़ दो क्योंकि आपकी तबीयत हल्की सी खराब हो रही है या फिर आपको थकावट महसूस हो रही है। उसकी वजह से अब आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप पिछले 3 महीने तक कंसिस्टेंट तो रह चुके हो। कंसिस्टेंसी पहले डेवलप करनी है, यस, डिटेलिंग बाद में डेवलप करनी राइट, राइट, है ना। यस, राइट। और आप बता रहे थे प्रोसेस वही के बारे में। वही मैंने इस ट्रेनिंग में सीखा। अच्छा। यस, वही सीखा मैंने कि जो हम डिसाइड कर रहे हैं एटलीस्ट हम वो कर रहे हैं, बस। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, जो हम डिसाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम्म। सो व्हाट एडवाइस डू यू वांट टू गिव जो लोग 20 बने चैलेंज में एनरोल, जिन्होंने किया हुआ है लेकिन किसी वजह से वो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, एनी एडवाइस डू यू हैव, क्योंकि आपने 20 बने चैलेंज कंप्लीट कर लिया। ठीक है। मेरी तरफ से एडवाइस यही है कि हो सकता है बीच में गैप आएँगे, हो सकता है बीच में स्ट्रीक टूटेगी, लेकिन जैसा आपने हमेशा बोला है कि जहाँ लास्ट हमने छोड़ा है ना, हम वहीं से उठाएँगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो उन लोगों के लिए तो ये है कि जो बीच में छोड़ देते हैं और फिर उसको कंटिन्यू नहीं करते काम को, तो वो छोड़े ना और उसको जहाँ छोड़ा वहीं से स्टार्ट कर दें। और अगर किसी ने जैसे कोर्स ले लिया और उन्होंने नहीं देखा है, तो ये एक बहुत वर्थफुल अ बहुत वो है कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत वर्थफुल है। जब वो इस चीज़ का प्रोसेस से गुज़रेंगे ना, तो वो बहुत कुछ सीखेंगे इससे। तो उनको वीडियोज़ देखने चाहिए, क्योंकि वीडियोज़ है ना, मैं भी पहले ऐसे सोचता था रिकॉर्डिंग वीडियो से क्या ही सीखता होगा इंसान। लेकिन एक्चुअली जब मैंने वो वीडियोज़ देखे ना, तो मुझे 1% भी रिकॉर्डेड लगा ही नहीं। और आपने उसमें इतना डीप में चीज़ों को बताया है, इतना डीप में क्लियर करा है हर चीज़ को, कि उसको किसी और की रिक्वायरमेंट ही नहीं, अगर वो वीडियो देख के ही सब मतलब देख ले तो। वो सब कुछ कर सकता है। तो आई मतलब थिंक यही कि है ना, वो वीडियोज़ देखिए और अगर बीच में गैप होता है तो जहाँ से छोड़ा है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आपके आई 21 थिंक दिन बहुत जल्दी हो जाएँगे और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। कोर्सेज से लेकर शायद लोगों ने कई सारे कोर्सेज ज्वाइन किए होते हैं, और अ, वो कोर्सेज कभी किसी ने ऐसे ही बना के डाल दिए होते हैं और उनसे उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, तो लोगों की परसेप्शन बन जाता है कि अच्छा, इसने कभी बनाकर डाल दिया राइट, राइट, बिल्कुल। और अब मैं उसको क्यों देखूं, कभी इन्होंने बनाए होंगे 2-3 साल पहले, बस इसको ऐसे ही डाल दिया है कुछ बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट गाइज, ये इसका हाँ, एक एक ऐसे नहीं है वीडियो बिल्कुल भी, बिल्कुल, और ऐसे नहीं है ये वीडियोज़। एकदम वो प्रैक्टिकल। आपको लाइव सेशन ही लगेंगे, लाइव सेशन ही लगेंगे वीडियोज़। सो वो एक एक वीडियो बनाने के लिए मैंने कितना सोचा है, आप समझ नहीं सकते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी चीज़ों को मैंने हटाया है, कि ये तो मुझे नहीं बोलना, ये तो मुझे नहीं बोलना, ये तो मुझे नहीं बोलना, मुझे सिर्फ वही बोलना है जो इनके काम आने वाला है। तो रिकॉर्डेड वीडियोस आर गोल्ड माइंस। चलिए नितिन, यस, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस कॉल। और जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया ये चैलेंज कंप्लीट कीजिए, आइए इस कॉल में मुझसे मिलिए, बात करते हैं 1 to 1। सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू नितिन।